ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं इस बात को बहुत महत्व रखता हूँ, मेरे लिए बहुत महत्व है इस बात को। और रानीखेत की जो हमारी जो हताशा निराशा जो है, शायद आपने लोगों को एक वो दिखाने का काम किया है, टॉर्च। और वो टॉर्च इस सेंस में कि ठीक है, हमारी प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, हम बहुत सारे लोग राजनीतिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे अपने शहर के घर की बात आती है या अपने घर की चीज़ों को ठीक करने की बात आती है, तो वहाँ पर तो हमको एक होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत लीडिंग पार्टी से आपने साहस किया, बाहर है, क्या कोई दूसरी पार्टी से कोई आदमी यहाँ पर रानीखेत में साहस करता है कि आप हम भी आते थे? रानीखेत के जिले के सवाल पर कोई राजनीति नहीं। कांग्रेस सब लोगों की बात वही है, रानीखेत में जागरूकता इतनी अधिक है कि जिसका उदाहरण भी मोहनदा दे चुके हैं कि आप सीपी गुप्ता से लेकर के बड़े बड़े लोग, पंत जी से लेकर के कितने लोग, कितने नाम हम गिनाए, इतने हमारे यहाँ जागरूकता है। इस क्षेत्र से लगातार सांसद रहे, संसद लोग हैं, विधानसभाओं में जाए और मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो जिस मेन उद्देश्य से हम अपनी ये व्यवस्था को बनाते हैं, हमारी जो क्षेत्र है वो बहुत छूटा हुआ है, पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए ये साहस करने की बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोगों को अपने राजनीतिक उनको एक किनारे रख करके रानीखेत के ज़िले की बात है या यहाँ की ग्राउंड की बात है, यहाँ पानी, बिजली, दूसरी तमाम सड़कें जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम लोगों को एक होना चाहिए। ऐसी हमको एक मिसाल पेश करनी चाहिए अगर वास्तव में यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि युवा यहाँ पर काफ़ी आए हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक तो ये जो अभियान जो इसमें इस संघर्ष को सोशल मीडिया के जरिए लड़ने की जो एक थीम बड़ौदा जी ने निकाली है, हालांकि अल्टीमेटली एक चीज़ ये होगी कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं पहाड़ों में, वहाँ पर सोशल मीडिया बजाय दिल्ली और मिस्र और वहाँ के कितना इफेक्टिव होगा ये भी हमको देखना है। सोशल मीडिया हमें चलाना है, क्योंकि उसको तो यहाँ बैठे गिने चुने लोग चला सकते हैं, लेकिन हम तो पहाड़ के लोग हैं, तो हमें कहीं अल्टीमेटली उसको भी चलाते चलाते सड़क पर भी देखना जरूरी है। ऐसी भी कोई रणनीति इसमें होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के, क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर सोशल मीडिया उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है काफ़ी है, इसको डिनाई करना तो आज के समय में बहुत सही बात नहीं है, लेकिन उस तरफ भी और वास्तव में फिर भी हमें आना ही पड़ता है। सोशल मीडिया तो एक चिंगारी है, उसने आग लगानी, उसके बाद आपको जंतर मंतर से लेकर तहरीर चौक तक का जो नज़ारा है वो तो लोगों को आना ही पड़ेगा, घरों से बाहर निकल के आना ही पड़ेगा, ये प्रयास हमको करना ही पड़ेगा। और बाकी सारी चीज़ें कमोबेश सारे लोगों ने वही की हैं जो सब लोगों की चिंताएँ हैं, और मैं भी उसमें मेरी सहमति है। और इस संघर्ष के लिए, इस लड़ाई के लिए मैं भी अपना जितना भी यथासंभव अपना योगदान हर समय देने के लिए तैयार हूँ और सहमत हूँ। वो कैसे बढ़ेगा वाली बात है, तो कैसे बढ़ेगा वाली बात, एक तो चीज़ ये है सर कि मैंने कल भी आपसे बात की थी, उसको फिर रिपीट कर लेते हैं कि ये तो मैं भी जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमको रानीखेत नगर में लोगों से बात करनी है, लोगों को बाहर लाना है, जोड़ना है। दूसरा, इसको रानीखेत से बाहर भी ले जाना है। ये ना हो कि ये जरूर बाजार, खड़े बाजार, सदर बाजार तक का जिले का आंदोलन, हमको इसको तालेखेत में भी दिखाना है, भटोस खान में भी दिखना चाहिए, जाली में भी दिखना चाहिए। ये हमारे को कपड़ा तक भी लोगों को उसको लाना चाहिए, वहाँ आपको भुजान और वहाँ तक लोगों को भी लेना चाहिए, तब ये इसमें जो है ज़्यादा दम आएगा और वास्तव में ये एक सही बात होगी कि ज़िले की हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी मांग इतनी बड़ी है और अगर हमारा क्षेत्र बहुत सीमित है तब भी वो कमज़ोर पड़ती है वो लड़ाई। तो हमको ज़िले का जहाँ प्रश्न है तो ज़िले में तो फिर हमारे मरचूला के लोग भी आएंगे। हमारा जो रानीखेत का पुराना जो प्रस्तावित जिला है, आज़ादी के तुरंत बाद की जो मांग है उसमें तो महल चौरी और बैरसैंण से लेकर के आपके सरायखेत से लेकर के वहाँ नीचे मोहान तक का पूरा इलाका आता है। तो हम लोगों को उस नज़र से उसको लड़ना पड़ेगा और ये सब चीज़ें कहनी पड़ेंगी कि रानीखेत पुरानी मांग है। जो रानीखेत की पहले जो मांग हो रही है, इस मांग को कमज़ोर करने के लिए जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है कि कहीं चौखटिया में खड़े हो गए, कहीं विद्यासेन में खड़े हो गए, गैरसैंण में भी खड़े हो गए, तो इससे भी लड़ने के लिए हमको ये प्रयास पहले से करने पड़ेंगे कि वहाँ तक के लोगों को इसको थोड़ा व्यापक बनाना पड़ेगा, ज़्यादा ना हो। और अभी हमको रानीखेत से खासकर इसको दो चीज़ों को ध्यान में रख के लड़ना है कि आज तक रानीखेत में जिले की या नगर पालिका की जो भी बातें हैं तो उसमें हुआ ये है, कांग्रेस वालों ने बीजेपी पर बॉल फेंकी और बीजेपी वालों ने कांग्रेस पर फेंकी, आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन इस समय गोल्डन चांस है हमारे लिए, इस समय कोई भी मुंह नहीं चुरा सकता है।
क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ से लेकर के 2009 तक लगातार इस क्षेत्र का उन्होंने नेतृत्व किया है, यहाँ की समस्याओं का नेतृत्व किया है, उन्होंने इनको नज़दीक से देखा है। और जो विधायक हैं अभी जो डायरेक्टली जिम्मेदार होते हैं खासकर, वैसे ये लड़ाई अच्छा होता है कि यहाँ पर विधायक भी बैठे होते, वो भी लड़ रहे होते, होना ये चाहिए था। हमारा आपका, हमने उनको चुना, उनको लड़ना है, काम तो हमारे विधायक का यहाँ है, तो दोनों यहाँ के हैं। तो इसलिए इस समय इसमें पूरा जोर लगा दिया है और इन दोनों को बराबर जिम्मेदार ठहराना है, पूरा इनको जिम्मेदार ठहराना है, एहसास कराना है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है जी, आप इसको करिए। योगी जी।